वाला सिस्टम क्या लगातार जो कर रहे हैं वो, ये जो बिजली फ्री, पानी फ्री, ये महिलाओं के लिए डीटीसी, महिलाओं के लिए। अब हम आते हैं बस से रोज, सारी महिलाएं बैठी होती हैं, हम उल्लू के पट्टे की तरह खड़े होते हैं। अब उनसे कहें भाई हमने तो टिकट लिया, हमें बैठना दो, लेडीज खड़ी हो जाए। क्यों खड़ी हो जाए लेडीज? बेटा घर तुम्हारा। अच्छा बुजुर्ग जो पौवा पीता था वो अद्धा पीने लग गया। अच्छा, ये इतना बढ़िया काम किया कि मैं तो कहता हूँ अब कैसे इसे कोई वोट नहीं देगा। पहली तारीख को पंजाब होके आया हूँ, वहाँ पर लोग अब इतना खिलाफ हैं इसके, वो कहते हैं हम तो यहाँ जो पागल थे जो इन्हें वोट दे में आ गए। और वो मान भगवत मान वो इतना भ्रष्ट आदमी, उसे वो बना दिया सीएम। वो पी के अपना टल्ली होता रहता। अरे यार बिल्कुल उन्हीं लोगों का साथ है जो फ्री की रेवड़ियां लूट रहे हैं। मेन मुद्दा आओ विकास पे। सबसे पहला बात, ये अभी कुछ दिन पहले आंदोलन से बनी एक पार्टी थी, और लोग किस लिए गया था इसके पीछे, किस लिए गया था कि एक ईमानदार पार्टी आया है और अब दुनिया में एक अनोखी चीज होने जा रहा है, इसीलिए सारी दुनिया गया, इसीलिए सब लोग उनको वोट दिया। लेकिन आप देख रहे हो, देखते देखते अभी क्या हुआ, 7 साल में इनका ये हाल है, 7 साल में इनका ये हाल है। आगे ये क्या करेंगे आप सोच सकते हो। 7 साल इनको सत्ता में आए हुए हुआ, तो कह रहे हैं इतनी लोकप्रियता बढ़ रही है, पंजाब भी जीत रही है, गुजरात भी जीत रही है, कहीं से लोकप्रियता नहीं। बीजेपी वालों को दिक्कत हो रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये गलत है। और मैं 100% आपको कह रहा हूँ कि पब्लिक जो वोट करेगी वो विकास पे वोट करेगी, ना कि इसके नाम पे। ठगने फुसलाने का काम कुछ दिन चलता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता है, और इन्होंने कर लिया जो करना था, ठगना था, फुसलाना था, वो कर लिए। और मैं कह रहा हूँ एमसीडी चुनाव था, उनके कार्यकर्ता का आपको ढेर सारा वीडियो वायरल मिलेगा कि भाई उन्होंने उनसे पैसे लेके टिकट दे दिया जी, हम तो मर गए जी, हम तो दिन भर लगे रहे जी, हम तो इनका डब्बा लेके ढोते रहे जी, हमारे को टिकट नहीं मिला जी, हमारे को टिकट नहीं मिला जी। वो सारे के सारे। और कह रही जो पार्टी है, अगर भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी को आपको चुनना है, गुंडागर्दी वाली पार्टी को चुनना है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, और अगर साफ सुथरी छवि वाली को चुनना है तो अरविंद केजरीवाल को चुनिए। ऐसे कैसे आप कह रहे हो कि ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि ये गुंडागर्दी की पार्टी आपका नहीं है और उनका है? कैसे कह सकते हो आप कैसे कह सकते हो कि मेरा पार्टी सबसे साफ सुथरी है? तो साफ सुथरी था तो आप क्या लेके आए थे, क्या बोले थे, आप उस पे कहाँ खड़े हो? आप आए तो थे हम ईमानदार पार्टी ने, हम कोठी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। कहाँ गया सब झूठा, सब झूठा। हाँ, कुछ सच्चाई नहीं है जी, सब कुछ ले लिया, कुछ ऐसा चीज नहीं है उन्होंने नहीं छोड़ा, हर चीज ले लिया। क्या बढ़िया किया, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री था। हाँ, दारू, और जो नहीं पीता था उसे भी सिखा दी। अच्छा, जो पौवा पीता था वो अद्धा पीने लग गया। अच्छा, ये इतना बढ़िया काम किया कि मैं तो कहता हूँ अब कैसे इसे कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, तो काम बढ़िया किया तो वोट देंगे लोग? नहीं देंगे ना। बनाना चाहते हो पूरे दिल्ली को? पूरे दिल्ली को क्या शराबी बनाना चाहते हो? एक के साथ एक फ्री देके क्या करना चाहते हो? ये फ्री का चक्कर बहुत बुरा होता है भाई साहब। आज मुझे कोई चीज फ्री मिल गया, वो मुझे कल पैसे से मिलने लगे तो मेरा तो दिल बड़ा डामाडोल हो जाएगा। कल से फ्री वाला सिस्टम क्या लगातार जो कर रहे हैं वो, ये जो बिजली फ्री, पानी फ्री, ये महिलाओं के लिए डीटीसी, महिलाओं के लिए। अब हम आते हैं बस से रोज, सारी महिलाएं बैठी होती हैं, हम उल्लू के पट्टे की तरह खड़े होते हैं। अब उनसे कहें भाई हमने तो टिकट लिया, हमें बैठना दो, लेडीज खड़ी हो जाए। क्यों खड़ी हो जाए लेडीज? बेटा घर तुम्हारा। अच्छा बुजुर्गों के लिए भी कहते थे मैं बहुत सम्मान देता हूँ, मैं तीर्थ यात्राएं कराता हूँ, मैं बहुत जगह उनको सम्मान देता हूँ। यार कोई सम्मान नहीं देते हैं, सम्मान देते हैं, सम्मान नहीं देते, सम्मान देते हैं। सम्मान नहीं देते, सामान दे देते हैं। कौन से वाला सामान? ये फ्री का सामान, ये जो फ्री हो रही है। एक चीज बताओ, आप जा रहे हो पंजाब जीतने के लिए, आप जा रहे हो गुजरात जीतने का, आपको वहाँ ये अनाउंसमेंट करने की क्यों जरूरत पड़ती है कि मैं ये फ्री दूंगा, मैं ये फ्री? ये क्यों नहीं करते हो कि मैं इससे बेहतर करूंगा, इससे बढ़िया शिक्षा लाऊंगा, इससे बढ़िया मैं फ्री का? मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि ये फ्री का लेके क्यों जाते हो? आप गुजरात गए, कह रहे वो शिक्षा मॉडल की बात लगातार कर रहे हैं, कह रहे न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छपे। वही तो कह रहा हूँ मैं पंजाब होके आया हूँ, पहली तारीख को पंजाब होके आया हूँ,
वहाँ पर लोग अब इतना खिलाफ हैं इसके, वो कहते हैं हम तो जो पागल थे जो इन्हें वोट दे झांसे में आ गए। और वो मान भगवत मान वो इतना भ्रष्ट आदमी उसे वो बना दिया सीएम। सीएम। वो पी के अपना टल्ली होता रहता। अरे यार, चलिए और लोगों से भी पूछ लेते हैं, क्या नाम हुआ? अशोक है जी नाम मेरा। अशोक जी, अच्छा अशोक जी, लगातार जिस तरीके से एमसीडी की बातें हो रही हैं, अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि अब की बार तो एमसीडी में जो आएगी वो झाड़ू आएगी। अब मैं क्या लग रहा है आपको? आपको बताना चाहता हूँ, देखो आप हर बार आप मोदी जी को कंपेयर करते हैं कि मोदी जी से ये मोदी जी के अभी बराबर होने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जिसके पास कह रहे हैं कि मोदी जी को हमसे सीखना चाहिए कैसे एजुकेशन में काम करना। जिस व्यक्ति के पास कोई विकास का मुद्दा ही नहीं है, उसके पास एक मुद्दा होता है सिर्फ एक फ्री का। अगर फ्री हटा दो तो कहीं आसपास वो मेरे ख्याल जमानत जब्त हो जाएगी उसकी और उसके कैंडिडेटों की। अच्छा, और कोई वो लगातार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जितनी बढ़ती जा रही है उतना भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है और लगातार हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, जो रियलिटी है वो आपके सामने, इतने आपने डिबेट किया लोगों से, किसी से सुना? जी, वो कह रहे हैं कि लगातार जनता का साथ मेरे साथ है, तो हम जानने आए कि वाकई में क्या केजरीवाल के साथ जनता का साथ है? बिल्कुल उन्हीं लोगों का साथ है जो फ्री की रेवड़ियां लूट रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। आज मैं बताना चाहता हूं, अगर बस फ्री करनी है तो यहाँ कम से कम 2000 या 3000 एम्प्लॉयज़ जी। हैं जिनकी सैलरी यहाँ 300 400 500 रुपये मिलती है। जी। इनको देना, तब तो माने कि हाँ भाई कुछ विकास दिख रहा है उसका। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि मैं जनता का पैसा जनता को सम्मान के साथ वापस करता हूँ, जो टैक्स का पैसा आता है। कितने लोग टैक्स देते हैं? 30% मात्र। हाँ, और फायदा कितने लोग उठा रहे हैं? जी। 70%। तो वो कहाँ से इंसाफ कर रहा है वो? तो कहाँ से इंसाफ अच्छा, कर रहा है? लगातार जिस तरीके से बातचीत बेरोजगारी की बातचीत होती है और महंगाई की बातचीत होती है, तो उसको लेकर भी लगातार मूड बदलते नजर आ रहे हैं लोग कि जब जिसको फ्री में मिलेगा जी। वो फिर पैसों में क्यों खरीदेगा? तो कोरोना के टाइम में क्यों नहीं केजरीवाल ने बांट दिया था फ्री? हाँ। वो तो मोदी जी की स्कीम आई जब लोगों को लगातार फ्री में राशन मिलता रहा। हाँ। केजरीवाल ने क्यों नहीं बांटा? अगर ऐसे ही करना था तो तब बांटता ना वो। कह रहे विकास तो जो है आम आदमी पार्टी करती है, और वो जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो फिल्म जो है वो निर्माता हैं, और लगातार ईडी जो है और सीबीआई जो है वो उनके कास्टिंग डायरेक्टर हैं, और लगातार फलाना ठिकाना की बात वो करते नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है इससे? अब मैं बता रहा हूँ, जिस 70 साल के शासन में जी। अभी तो मात्र 8 साल ही हुए होंगे बीजेपी को आए हुए। जी। इससे पहले तो ईडी वगैरह और जितनी भी थी वो तो सब कांग्रेस के पास में थी या इनके पास में रही होंगी। तो शासन ऐसे ही चलता रहा था क्या? या केजरीवाल आ जाके सबको बता रहा है जी ये उसके पास, ये उसके पास, ये उसके पास? कोई प्रशासन ऐसे चलता है क्या? मूर्ख बनाया जा सकता है जरूर, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति हर चीज जानता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी के अंडर काम नहीं करता है। अच्छा, हाँ। तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े एलिगेशन लगा दिए हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, उनके ऊपर सीबीआई की जांच 2-3 बार हो गई, लेकिन मिला कुछ नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। भ्रष्टाचार तो और लोग कर रहे हैं, और हमारी पार्टी तो काम करती है और आम जनता के लिए काम कर ऐसा रही है। है, हाँ। जब कहीं आग लगती है ना तो धुआं जरूर उठता है। जी। तो वो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तभी ईडी और जो एजेंसियां हैं वो इंक्वायरी कर रही हैं। तो हो जाने दो ना। अच्छा, एमसीडी की बातचीत करें, कूड़े के ढेर हैं जो चारों तरफ दिल्ली में, उसकी बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जर्जर व्यवस्था है, 15 साल से बेहाल है, भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं रही है एमसीडी में, हमें मौका दीजिए। अगर हमने मौका दे दिया और हमने काम नहीं करके दिया तो वोट मांगने नहीं आएंगे फिर। ऐसा नहीं है कि ये कूड़े का ढेर रातों रात बन के तैयार हुआ होगा। इसको बनने में कम से कम 60-65 साल लगे हैं। जी। तो एक ये साफ भी नहीं होगा, जबकि जो वहाँ के गौतम गंभीर जी जो एमपी हैं वहाँ के, उन्होंने बताया कि उसकी हाइट कम हुई है, बढ़ी नहीं है। ये केवल जनता को बगलाया जा रहा है, जिनको कुछ पता नहीं है उसके बारे में। हाँ। तो जनता फिर मूड बदल रही है या फिर वो समझ रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जनता बीजेपी के साथ रहेगी, कोई फायदा नहीं है। जनता बीजेपी के साथ रहेगी, ये फाइनल है। जनता नहीं जा रहा है, ये इनके ठगने फुसाने में कुछ नहीं आने वाला। जनता जाएगी बीजेपी के साथ है। एक तरफा आएगी सेट बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल 100% आएगी बीजेपी के। लगातार जिस तरीके से 2024 की बातचीत हो रही है और एमसीडी चुनाव आपके दिल्ली में है, सर पर है, क्या लग रहा है आपको, किसको चाहेंगे? केजरीवाल, मोदी, कांग्रेस, किसको?
नहीं, मैं तो मोदी को ही चाहूँगा। अच्छा। हाँ, बीजेपी को ही चाहूँगा। बीजेपी को चाहेंगे, कह रहे 15 साल से बीजेपी है, एमसीडी की हालत खराब है। कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरा बड़ा चोर उससे खड़ा हुआ आएगा और लूट के खा जाएगा। कौन है वो? है केजरीवाल। और कौन है? केजरीवाल। हाँ, हाँ। अच्छा, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैं तो लाडला हूँ जनता का, दुलार करती है मुझे। कुछ नहीं, कोई लाडला नहीं है। हाँ। हाँ, 500 करोड़ में बेचा है सारा टिकट यहाँ पे। अच्छा, हाँ 500 करोड़ में भी। हाँ हाँ। अच्छा जी। तो लगातार जिस तरीके से बातचीत हो रही है 2024 को लेकर भी कह रहे हैं कि मैं ही बैठने वाला हूँ सेंट्रल में भी, और गुजरात भी जीत रहे हैं कह रहे हैं, आपको लग रहा है? वो उनका सपना है, दिन में सपना देख रहे हो। हाँ, हाँ, दिन वो में देख रहे हैं। दिन में ही सपना देख रहे हैं, उनका सपना भी पूरा होने में। भाई साहब हंस के मुस्कुरा के ये कह रहे हैं कि हम तो जीतेंगे और हमारे ऊपर जो है वो सीबीआई की जांच डलवा लो, चाहे ईडी की रेड गिरवा लो या कुछ भी कर लो। कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे सोचते रहे, दिन में सपना देखते रहे, इतना आसान नहीं है कि गुजरात भी जीते। केजरीवाल ये भी तो कह रहे हैं कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ, अगर मैं आतंकवादी हूँ, जैसे मुझे कहते हैं लोग, तो मुझे पकड़वा क्यों नहीं रहे हो, मैं बाहर क्यों घूम रहा हूँ? उसने कोई पोर्टफोलियो रखी नहीं रखा है तो उसे कौन पकड़ेगा? जिसको पकड़ना था उसे पकड़ के ले रहे हैं, 77 झूला झूल रहे हैं, पीस रहे हैं, उनको पीस रहे हैं। उसने कोई पोर्टफोलियो अपने पास रखा ही नहीं है, अपने चेले चपाटी को दे रखा है, जिनको पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। एक को ले गए, 2 को ले गए, अब तीसरे की बारी है, चौथे की बारी है, जाएगी सब जाएगा अंदर। वो तो सियाना है, वो तो तेज है, अपने पास कोई पोर्टफोलियो रख ही नहीं रखा है। अच्छा। हाँ, तो अपना ईद गिद बिठा रखा है, उनको आगे भेजता है। वो तो कहते हैं सीबीआई ने भी उनको बिठा के रखा, मनीष सिसोदिया को, उनसे भी कुछ नहीं मिला। कह रहे कितनी बार भी सीबीआई आ जाए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ना ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी है। सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, और वो जितना हमें चाहेंगे उतना ही हम उभर के आएंगे, जनता उतना ही पसंद करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, और उनके कहने से भी केस खत्म नहीं हो गई। वो कह रहे हैं ना कि सीबीआई कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि केस खत्म हो गया और उनको क्लीन चिट मिल गया। सिसोदिया को क्लीन चिट नहीं मिला है। हाँ, तो वो उनके कहने से नहीं कि वो चोर नहीं है, अभी हो रहा है, जांच हो रहा है। दिल्ली की जनता किस बिहाफ पे चोर बता रही है? वो लगातार कह रहे हैं कि मैं तो लाडला हूँ, मैं तो जनता का मसीहा हूँ, दिल्ली की जनता का। तो फिर उस आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, कुछ कैडर है उनके जो बिजली और पानी पे डिपेंड है। अगर उनको वोट लेना है और उनको अपनी वो दिखाना है तो एक बार अनाउंस करके देख ले कि कल से बिजली या पानी बंद। अगर उसके अगले दिन उनको एक वोट मिल जाए तो मैं मान जाऊँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा जयपाल जी नाम है। जयपाल जी। हाँ। अच्छा, पानी किसी को फ्री नहीं है। आपका फ्री नहीं आता? नहीं फ्री आता हमारा। मकान मालिक पूरे 8 रुपए 10 रुपए यूनिट ले रहे हैं। 10 रुपए यूनिट लेते हैं। सरकार के बिल्कुल नहीं फ्री है। हम किराएदारों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। कुछ नहीं करेंगे भाई साहब, कुछ नहीं किया। हाँ, नहीं लगा रहा है आपको? तो नहीं लगा, कुछ नहीं, हो ही नहीं रहा। मकान मालिक 10 रुपए यूनिट ले रहे हैं भाई साहब, क्या बात? यूनिट ले हाँ, तो कहाँ फ्री हुआ? किराएदार के लिए कहाँ फ्री हुआ बताओ हमें? मतलब बिल्कुल जर्जर व्यवस्था लग रही है। बिल्कुल एकदम किसको बेकार। चाहते हैं फिर? वोट है आपका यहाँ पे? हमारा वोट ही है। अच्छा, किसको चाहेंगे फिर? बीजेपी चाहते हैं बस। बीजेपी को चाहते हैं? हाँ बस। और लग रहा है देगी कुछ? क्यों दे या मत दे, देश के लिए बढ़िया कर रहा भाई साहब। एमसीडी चुनाव के ऊपर वो कह रहा कूड़े के पहाड़ इतने बड़े बड़े कर दिए, हमें एक बार मौका दीजिए। क्या दिल्ली की जनता मौका देना चाहती है, बदलाव चाहती है? भाई साहब जब देखो मुख्यमंत्री तुम किस लिए बने हुए हो? हाँ। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो क्यों बैठे हो तुम? अच्छा। तुम बाहर हो ना फिर। अच्छा। अब तुम केंद्र सरकार पे जो आरोप लगा रहे हो। वो तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को हमसे सीखना चाहिए कैसे काम होता है। अच्छा, वो केंद्र सरकार बन गई अभी से। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई साहब। 24 में वही बैठे खाली एक बहानाबाजी है बस कि केंद्र सरकार हमें नहीं करने दे रही। यूनिट से आपकी 12 यूनिट कर दे। 12 जो मर्जी कर दे। हाँ। लेकिन जो है कि झूठ क्यों बोले कि हमने किराएदारों को माफ किया, वो माफ किया? बताओ हमें। झूठ बोले सब ये तो। क्या नाम हुआ आपका? प्रभुदयाल। प्रभुदयाल जी। जी। अच्छा, प्रभु जी किसके ऊपर कृपा कर रहे हैं? हमारी जिताएंगे? हमारी तो बीजेपी है, जिंदाबाद हमेशा रहेगी और चलिए। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी के 2-4 काम गिनवा दिए जिससे उनको भी लगे कि हाँ वाकई में कुछ काम किए हैं। नहीं, मेरे को ये बताए ना, वो बताए ना कि बीजेपी ने क्या नहीं किया है। हाँ। वो क्या कह रहे हैं? एक कूड़ा का ढेर लेके मतलब घूम रहे हैं। हाँ। एक चीज बताओ, झूठ मूठ का कॉलोनियों में जाके बलगलाते हैं जी। उन्होंने 60 पॉइंट ऐसे नोटिस किए हैं जिन पे ऐसे ऐसे पहाड़ और बनाएंगे। लोगों को बम दिखा के उन्हें कहते हैं तुम बम से उड़ जाओगे, इसमें से केमिकल निकलते हैं और कैंसर हो जाते हैं। क्या कैंसर अभी हो रही है? यही 10 साल में कैंसर बनी है। झूठ फसक करके जाके लोगों को जाके बलगलाते हैं कि बीजेपी ने 60 ऐसे जगह चिन्हित किए हैं जिन पे ऐसा ऐसा पहाड़ फिर बनाएंगे। ये बेमतलब की बातें हैं। ये बेमतलब की बातें हैं और पब्लिक सब जान रही है कि ये बेवकूफ बना रहे हैं। पब्लिक सब जान रही है कि ये बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला। कह रहे हैं कि अभी योग मेरे दिल्ली की जनता योग करती है, वह खुली हवा में जाती है, और एलजी ने उस पर भी रोक लगा दी। कह रहे वो तो भाजपा के इशारों पे चलते हैं और इस पे भी रोक लगा दी। लेकिन मेरे कितने भी पैसे लग जाएं, कहीं से भी लेके आऊं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए योग क्लासेस शुरू करवाऊंगा। योग नहीं, पहले उनको ये पूछो कि योग सुना कहाँ से था, वो सीखा कहाँ से? योग सुना कहाँ से और सीखा कहाँ से, वो तो पूछो एक बार केजरीवाल से।
योग आया कहाँ से? योग दिवस मनाया कौन? योग को प्रमोट किसने किया? बेमतलब का अपना ढोकला लेके मैं कर रहा हूँ है सब कुछ मोदी का किया हुआ, और तू चला रहा है चाबुक ने मैं कर रहा हूँ जी, योग मैं दे रहा हूँ। कहाँ से योग तुम दे रहे हो? अच्छा। योग के लिए तो जो कुछ किया मोदी ने किया, तुमने क्या किया? तुमने तो कुछ ही नहीं किया। तो इसलिए ये सब फालतू की बातें हैं। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? जैसे कि कांग्रेस की बातचीत हो रही है अरे- कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस कमबैक कर रही है, क्या लग रहा है? नहीं जनाब, कहीं से कांग्रेस कमबैक नहीं कर रही। बेचारा कांग्रेस कमबैक करती तो इसका जो झाड़ू फारू ना कहीं और चली जाती, वही बेचारा मर रहा है जो ये जी रहा है। देखो अच्छा, लगातार कुछ लोग ये है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट कटवा कहते हैं आम आदमी पार्टी को। कोई कहता है कि ये जो बीजेपी की बी टीम है। क्या लग रहा है आपको, कौन सा सम्मान उनको दिया जाए? नहीं, ये बीजेपी का कोई भी टीम नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और फ्री की रेवड़ी बांट के अपना सत्ता चला रहे हैं। फ्री की रेवड़ी बांट के अपना सत्ता चला रहे हैं और कुछ नहीं है। बीजेपी इनसे कहीं नहीं, इनसे बीजेपी को कुछ नहीं बिगड़ सकता। हाँ, बीजेपी जैसा है वैसा ही रहेगा और इससे और बेहतर करेगा। क्या लग रहा है आपको, किसको वोट देना चाहेंगे? नहीं, अब की त्रिशंकु आएगी, तीनों पार्टी लड़ेंगी अब की। पहले जैसे कांग्रेस पिछड़ी रह गई थी, अब की कांग्रेस जोर मारेगी। अच्छा, कांग्रेस कमबैक कर रही है लग रहा है नहीं, आपको? अपने कुछ वोटर काटेगी। आम आदमी पे जो वोटर है वो कांग्रेस का है। अच्छा। बीजेपी का वोटर फिक्स है। तो अब इसमें देख लो कौन जीतेगा। जी, क्या लग रहा है आपको, लगातार जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उससे कुछ फायदा होने वाला है कांग्रेस पार्टी को? नहीं, पार्टी को फायदा तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, लेकिन जो पहले इन्होंने अपनी इमेज खराब कर ली है ना, कि दूसरी तीसरी पार्टी खड़ी करवा के दूसरे के मोदी को हराओ, इसको हराओ, ये बोल के, तो वो अभी इतनी जल्दी नहीं लौटेगी। अच्छा, केजरीवाल लगातार बड़ा कह रहे हैं, दमखम लगा रहे हैं, गुजरात की भी बातचीत कर रहे हैं, मैं जीत रहा हूँ, पंजाब उन्होंने जीता है, दिल्ली तो जीत ही रखी है। तो क्या लग रहा है, क्या केजरीवाल को नहीं चाहते क्या? केजरीवाल की कोई एक बात हो तो उस पर तो ध्यान दिया जाए। केजरीवाल कितनी बार पलटी मारता है, कितनी बार कुछ बोलता है, कितनी बार कुछ बोलता है। तो कह रहे हैं जनता का सेवक हूँ और जनता का लगातार काम कर रहा हूँ। ऐसा ही जनता का सेवक है। जब आया था टोपी लगा के अन्ना जी के सर पर पैर रख के, तब भी सेवक था कि मैं एक भ्रष्टाचार का 1 रुपया नहीं लूंगा, मेरे घर में मैं कार यूज नहीं करूंगा, मैं पैदल चलूंगा, टिकट 2-2 करोड़ की बिक रही हैं। क्या है ये? वो तो कह रहे हैं कि हम तो उनको ही दे रहे हैं जो लायक हैं इस टिकट के। उन्हीं के विधायक और उन्हीं के पार्टी के मेंबर यही एलिगेशन लगा रहे हैं जी, हमने पैसे नहीं दिए तो हमें नहीं मिली। अच्छा। हाँ। कह रहे मुझे तो बहुत लाड करती है, दुलार करती है जनता, और लगातार मैं जनता के लिए ही काम करता हूँ, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, डीटीसी में महिलाओं के लिए फ्री हो। ये जो फ्री का फैक्टर चलाया है ना, ये फ्री का फैक्टर देश के लिए घातक है। ये फ्री का फैक्टर देश के लिए घातक है। इसके लिए घातक है। देश के लिए बहुत घातक है। और दे कौन रहा है फ्री और ले कौन रहा है फ्री? फ्री जो ले रहा है जो 1 पैसा देता नहीं, और फ्री उसे ही मिल रहा है जो 1 पैसा खर्च नहीं करता। फ्री का राशन ले रहा है, फ्री की बिजली ले रहा है, जो करदाता है उसका पैसा तो बेकार जा रहा है। अच्छा, जैसे लगातार बातचीत कर रहे हैं कि 15 साल हो गए लगातार बीजेपी को एमसीडी में जर्जर व्यवस्था बता रहे हैं, कूड़े के पहाड़, वो हर तरफ कूड़ा कड़कट, और लगातार जिस तरीके से बातचीत चल रही है, क्या लग रहा है आपको कि अब की बार बदलाव चाहेगी जनता दिल्ली की? देखो, बात ऐसी है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगाता ही लगाता है। और जनता क्या चाह रही है? जनता बदलेगी मूड अपना, या फिर भाजपा कोई जिताने वाली है? ऐसा कुछ नहीं है कि किसको जिताने वाली है। वोटर के मन में कोई पता नहीं लगता कि कौन किसको जिताने वाली है, लेकिन एक फैक्टर है कि अगर कांग्रेस ने जोर मारा तो केजरीवाल नहीं आ सकता। अच्छा। हाँ, कांग्रेस ने जोर मार दिया तो केजरीवाल नहीं आ सकता। केजरीवाल नहीं आता, हार सकता या आ सकता? आ नहीं सकता। अच्छा। हाँ। तो लगातार जिस तरीके से बातचीत हो रही है एमसीडी चुनाव को लेकर, वो बार बार यही कहते नजर आ रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राघव चड्ढा हो, और लगातार वो यही कह रहे हैं कि केजरीवाल से अच्छा काम तो कोई कर ही नहीं पाता। कह रहे हैं अभी तो हमने दिल्ली जीती, फिर पंजाब जीता, अब गुजरात भी जीत रहे हैं, एमसीडी जीतेंगे, और 2024 में भी सेंट्रल में वही बैठने वाले हैं। कह रहे हैं बिल्कुल बैठने वाले हैं। हो सकता है भगवान अच्छा करे, उनको बिठा दे तो देश का ही चाहते हैं बैठे वो। नहीं, हम तो नहीं चाहते।
क्यों नहीं चाहते? भाई हमें तो दिख रहा है ना वो क्या कर रहे हैं। हाँ। जो नहीं दिख रहा है, जो फ्री का खा रहे हैं, फ्री का ले रहे हैं, वो तो बिठाएंगे। हाँ। हो सकता है वो ज्यादा हो हमसे। हाँ, कह रहे हैं वो तो लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले हैं और प्रधानमंत्री के आवास से और प्रधानमंत्री के ऑफिस से वो एक जारी होता है फिल्म, और जो प्रोड्यूसर हैं वो ईडी वाले हैं, सीबीआई वाले हैं, वो एक फिल्म बनाते हैं जिसका नाम भी उन्होंने लुटेरा रख दिया है। तो मनीष सिसोदिया के ऊपर कह रहे हैं उनको बचाते हुए कि ये लगातार जिस तरीके की बातचीत हो रही है ना, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी का एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना, ये तो पुरानी परंपरा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। भाई जो करेगा तभी तो कहेगा मैं चोरी नहीं करूंगा, मुझसे कौन कहने आएगा तू चोर है। मैं कह रहे हैं कि लोगों जो जनता है दिल्ली की, उसको योग करने से भी रोक दिया है ईडी ने। वो कह रहे हैं योग पे भी रोक लगा दी। उसका तो काम ही है कि कुछ भी हो बीजेपी रोक रही है। अच्छा। बरसात नहीं हुई, बीजेपी ने रोक दी। पोल्यूशन हो रहा है, बीजेपी कर रही है। अच्छा। ये एलिगेशन लगाना ज्यादा ठीक नहीं होता। सब पब्लिक सब समझती है कि ये अपने आप हो रहा है। पब्लिक समझ के कहाँ जा रही है? आप बता नहीं रहे हो, छुपे रुस्तम निकल। मैं बता तो रहा हूँ कि बीजेपी का वोटर फिक्स है, वो कहीं नहीं जाएगा। कांग्रेस जोर मारेगी। आपको किसका वोटर मानूं? मैं तो किसी पार्टी का नहीं। किसी पार्टी का नहीं, लेकिन वोट तो देते होंगे। वोट देता हूँ, वोट मेरी मर्जी का। कहाँ देता हूँ। हाँ। मतलब विकास किसका अच्छा लगा है? विकास तो देखो देश का पूरे का तो मोदी से ही है। मोदी कर रहे हैं। अब बता दिया थोड़ा थोड़ा कि हाँ जा रहा है वोट उधर। जी